107.8 एफएम पर मैं सुस्मित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, समय है कार्यक्रम काव्यधारा का, यानी वो प्रोग्राम जिसमें आप कविताओं की गंगा में, काव्य की गंगा में नहाते हैं। हम आपको इन कविताओं के माध्यम से रस में डुबोते हैं। तो चलिए आज फिर से हम आपको ले चलते हैं काव्य के इस धारा में स्नान कराने के लिए। और इसके लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ एक कविताओं के धनी, अपने शब्दों के धनी, एक ऐसे कलमकार जिनसे हम आपका परिचय करा रहे हैं। आज हैं हमारे साथ श्रवण जी। आज आप हमारे बीच में आए हैं कविताओं को लेकर के, और शब्दों की माध्यम से ये जो जादूगरी होती है ये आपके पास भी है, और इस जादूगरी से हमारे जितने भी साथी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी परिचित होंगे। तो हम उन बातों में आगे बढ़ें, कुछ और आपके बारे में चर्चा करें। उससे पहले हम चाहते हैं शुरुआत क्यों ना कुछ पंक्तियों के माध्यम से हो। जी बिल्कुल। मैं विशेष रूप से एक बाल साहित्यकार हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आज की शुरुआत एक बाल गीत से, एक बाल कविता से हो जाए। क्या बात है। तो मेरी पुस्तक है आसमान में उड़ना है। हाँ हाँ। और जिस बाल कविता के शीर्षक से मेरी पुस्तक है वो यही कविता है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दर्शकों को सुनाने जा रहा हूँ। आसमान में उड़ना है। मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है। चंदा मामा टिमटिम तारे, सूरज सबसे मिलना है। क्या बात। मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है। चंदा मामा टिमटिम तारे, सूरज सबसे मिलना है। उनसे सबक उजाले का मैं सीख कर आऊँगी। क्या बात। एक बिटिया जिद कर रही है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझको भी पंख दिला दो, इन चिड़ियों की तरह मुझको भी आसमान में उड़ना है। हाँ हाँ। बुलंदियों को छूना है। हाँ हाँ। तो उनसे सबक उजाले का मैं सीख कर आऊँगी। छुपेंगे जब बादल में सूरज, उजियारा फैलाऊंगी। क्या बात। होने दूंगी नहीं अंधेरा कभी मैं अपनी धरती पर। वाह। आसमान में सुंदर सुंदर तारे कई उगाऊंगी। वाह। मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है। चंदा मामा टिमटिम तारे, सूरज सबसे मिलना है। वाह। वादा किया है चिड़ियों ने। वो अपनी माँ को तैयार कर रही है, रेडी कर रही है कि माँ किसी तरीके से तुम मुझे इजाज़त दे दो कि मैं उड़ जाऊँ। हाँ हाँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो वादा किया है चिड़ियों ने मुझको राह दिखाने का। मत करना माँ चिंता मेरी, जल्दी वापस आऊँगी। मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है। चंदा मामा टिमटिम तारे, सूरज सबसे मिलना है। थोड़ा सा मुझ पर यकीन, वो देख रही है कि भैया पे यकीन मम्मा करती हैं, उसको पूरी छूट देती हैं, सब कुछ वो करता है। तो क्यों ना माँ मुझको भी वो छूट दे दो। तो देखो कि मैं, तुम जो ख्वाब देखती हो, जो सपने तुमने बुन रखा है, उसको मैं तुरंत पूरा कर दूंगी। क्या बात। तो कहती है अपनी माँ से कि थोड़ा सा मुझ पर यकीन ए मैया करके देखो। हर सपना जो तुमने देखा पूरा कर दिखलाऊंगी। मम्मी मुझको पंख दिला दो, आसमान में उड़ना है। चंदा मामा टिमटिम तारे, सूरज सबसे मिलना है। क्या बात है। बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने पढ़ी श्रवण जी, और सबसे बड़ी बात है शुक्रिया। जो आपने ये बाल गीत पढ़ा, ये कहीं ना कहीं बड़ा आजकल कम दिखाई देता है। और जब साहित्य की बात आती है, हिंदी साहित्य की बात, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी साहित्यकार तब तक पूरा नहीं है जब तक उसने बाल साहित्य में कुछ काम न किया हो। जी बिल्कुल। तो आप तो इस दिशा में एक बड़ा अनूठा कार्य कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं। जी बिल्कुल। और मित्रों, यहाँ पर एक बड़ी खास बात यह है कि जब भी आप इस तरह की कविताएं सुनते हैं, बच्चों की कविताएं सुनते हैं, तो आपको लगता है शायद बेहद सहज, बड़ी सरल हैं। लेकिन जब आप इन्हें अपने शब्दों के माध्यम से एक कविता के रूप में ढालते हैं तो ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि ये बाल गीत हैं, बाल कविताएं हैं। तो ये अगर बच्चों के हिसाब से नहीं होंगी तो शायद उनका जो असर है, जो उनका वजन है, वो पूरा नहीं होगा। एक बात मैं सुस्मित जी बताना चाहता हूँ। जी जरूर। कि बाल कविता या बाल गीत लिखने से पहले कोई भी बाल साहित्यकार, बाल रचनाकार, बाल लेखक जब तक बच्चों की मन स्थिति, उनकी भावनाओं को, उनकी भूतियों को, उनकी जो मन की अनुभूतियां हैं, बिल्कुल, अगर वो उनको महसूस नहीं करता है तो बाल साहित्य मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और जिसको बाल साहित्य इंट्रूशंस कहते हैं, वो बाल साहित्य निकलकर सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको बच्चों के जीवन को जीना पड़ता है, उनकी अनुभूतियों को फील करना पड़ता है, तब जा कर के बाल साहित्य सही अर्थ में बन पाती है, निकल पाती है। तो बाल साहित्य का वही लिख सकता है जो पूरी तरह से अपने स्वभाव में है, और वो
बिल्कुल प्राकृतिक जीवन शैली हो उसकी, और उसको जो कोमलता है, शब्दों की कोमलता, भावों की कोमलता जिसको हमेशा एहसास रहती है, वो वही बाल साहित्य लिख सकता है। क्या बात। हमारे साथ क्या है, कॉलोनी में बच्चों को मैं देखता हूँ तो बच्चों के समीप जा कर के उनसे कन्वर्सेशन करता हूँ, उनसे टॉकिंग करता हूँ, विभिन्न मुद्दे, उनको कुछ टॉपिक दे देता हूँ, उनसे कहता हूँ इस पर कुछ सुनाओ आप। बच्चे सुनाते हैं, बहुत से बच्चे शाई नेचर के होते हैं तो नहीं कुछ पीछे हटते हैं, तो उसको मैं प्लेटफॉर्म विशेष रूप से देता हूँ कि मैं तुम्हें कविताएं सुना रहा हूँ, उसको तुम रिपीट करो। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे बड़े खिलखिला करके, प्रसन्न हो करके आते हैं सामने, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जो लिखा हूँ वो बच्चे तक पहुंच गई है और बच्चा उसको महसूस कर लिया, मैं जान गया कि बाल साहित्य मेरा सृजन जो है वो बिल्कुल सार्थक हो गया। क्या बात है। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनको भी प्रेरित करते हैं जी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि वो बच्चे भी हमारी इस साहित्य को जाने, समझें, इससे जुड़ें जी। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। और वाकई में जो आज का जो समय है उसमें जिस तरह से समय भाग रहा है, उस समय में अगर हमारा जो आने वाला भविष्य है उनको अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे नहीं अपनी संस्कृति से, तो शायद कुछ छूट जाएगा। और राष्ट्र का जो विकास है वो पूरी तरह से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर है, और बच्चे तो बिल्कुल फाउंडेशन है राष्ट्र के। तो राष्ट्र को यदि हमें आगे ले जाना है तो बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी सेंसिटिविटी पर, उनके भावनात्मक विकास पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इतनी अच्छी सोच आपके मन में है, कविताओं के इतने कोमल कोमल विचार आपके हृदय में आते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई आपके मन में, कहाँ से इस कविता ने जन्म लिया? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आज के 2 साल पहले मेरी बेटी ने मुझसे एक दिन कहा कि पिताजी, पापा, वो मैम ने मुझे कविता कहा है याद करके लाना। अच्छा, तो आप कोई कविता मुझे बता दीजिए। अब मुझे तो कविता याद ही नहीं था, सिर्फ सोहनलाल द्विवेदी जी की उठो लाल, हरियौत जी की कविता है जी। उठो लाल अब आगे आंखें खोलो, वही याद थी, वो भी आधी याद थी जी। तो मैंने सोचा मैं स्वयं कुछ लिखता पढ़ता हूँ, लोग मुझे कहते हैं साहित्यकार हैं आप, लेखक हैं, तो क्यों नहीं आज मैं अपने बच्चे की इस भावना का कद्र करते हुए कुछ लिखूं। तो मैंने उनके लिए एक कविता लिखी। अच्छा। जो अपने जीवन में प्रथम कविता है, चिड़िया रानी करके लिखा था, उनको बहुत अच्छी कविता लगी मेरी बेटी को। उसी दिन से ये शुरुआत हो गई, बाल कविता संसार की मतलब यात्रा शुरू हो गई। ये सिलसिला तब से चला, आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कि मैं अपने स्तर से बच्चों के विकास में कुछ योगदान न दे सकूं, ये चलता रहेगा। और ये भी एक तरह से राष्ट्र के लिए एक मेरा योगदान ही है। हाँ। और हर व्यक्ति को अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासक हो, कुछ न कुछ करना है। तो मैं भी अपने बाल रचना संसार के माध्यम से अपने राष्ट्र का सेवा कर रहा हूँ, राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी बात की आपने, राष्ट्र सेवा करने की, राष्ट्र धर्म निभाने की। तो यहाँ पर हम इन बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन मन हो रहा है कि क्यों ना कुछ और पंक्तियाँ हमारे साथियों तक पहुँचे, ताकि उन्हें कुछ कविताओं का और आनंद मिलता रहे, बीच में रसास्वादन भी होता रहे। तो हमारे साथियों तक कुछ जी, एक गीत है जी, आप सभी लोग इससे सहमत होंगे कि आदमी अपने उम्र के किसी पड़ाव पे रहता है, उसको अपना बचपन सबसे ज़्यादा याद आता है। क्योंकि बचपन बहुत ही सुनहला, बहुत ही प्यारा होता है। जब कभी तनाव में होता है तो आदमी सोचता है अपनी पुरानी यादों को, जो बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही अच्छी खुशनुमा एहसास कराती हैं। तो हमें लगता है कि बचपन से बेहतर कोई नहीं है जो वो खुशनुमा एहसास को आप तक पहुंचा सके। तो उस पर मैंने गीत लिखा हुआ है, आपके सामने, दर्शकों के सामने पेश करना चाहता हूँ। जरूर, स्वागत है। कितनी जल्दी ले आया ऐ समय तू मुझको बचपन में, कितनी जल्दी ले आया ऐ समय तू मुझको बचपन में, गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में, कितनी जल्दी ले आया ऐ समय तू मुझको बचपन में, गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। आज यही लगता है मैंने सारा वक्त गंवाया है,
आज यही लगता है मैंने सारा वक्त गंवाया है, किसी काम का नहीं है जो कुछ जोड़ तोड़ कर पाया है। मुझको मुझसे तू मिलवा दे, मुझको मुझसे तू मिलवा दे, आज बहुत हूँ उलझन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। कितनी जल्दी ले आया ऐ समय तू मुझको बचपन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। अगला देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कहाँ गए वे रिश्ते सारे जो सिरहाने रहते थे, ममता के आंचल में मेरे सपने सारे पलते थे। कहाँ गए वे रिश्ते सारे जो सिरहाने रहते थे, ममता के आंचल में मेरे सपने सारे पलते थे। मिलते नहीं फरिश्ते वो, मिलते नहीं फरिश्ते वे, ढूंढ रहा हूँ वन वन में। क्या बात? गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। कितनी जल्दी ले आया ऐ समय तू मुझको बचपन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। दूध का प्याला ले करके, हर व्यक्ति अगर इस पंक्तियों को महसूस करेगा तो उसको अपनी ज़िंदगी इसमें याद आएगी। उसको अपना बचपन जैसे लगेगा कि मेरे सामने उस पूरा पिक्चर चल गया है। तो दूध का प्याला ले करके जब मैया दौड़ाती थी, हर माँ उसको बचपन में दूध का प्याला लेके दौड़ाती थी, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो किसी रिक्शा चालक का बेटा हो, सबकी माँ दौड़ाती है। माँ का प्यार तो सबके लिए एक जैसा है कि दूध का प्याला ले करके जब मैया दौड़ाती थी, प्यारी दादी जी अपने आंचल में मुझे छुपाती थी। कितना प्रेम बरसता था, कितना प्रेम बरसता था दादी और माँ के अनबन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। कितनी जल्दी ले आया ऐ समय तू मुझको बचपन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। गाड़ी अपनी मोड़ के ले चल मुझको मेरे बचपन में। बहुत सुंदर गीत, और कहाँ से कहाँ इसमें आपने पूरी यात्रा करा दी इस गीत के माध्यम से। बड़ा अच्छा इसमें पूरा एक दृश्य आपने दिखाया है जी। और ये मनोभाव वाकई में जोड़ते हैं, इस तरह की बातें जोड़ती हैं लोगों को जी। और बचपन से बचपन पूरा जी, बचपन में आने के बाद आदमी को बचपन की सबसे ज्यादा याद आती है। सही कहा। तो इसलिए उसी बचपन, हमको लगता है कि हम हो आप हो सभी लोग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या उधर बढ़ रहे हैं बचपन की तरफ। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो अपने पीछे के सुनहले पल को, खुशनुमा पल को याद करता है कि यार काश वो फिर से बैक हो जाता। क्या बात। तो आपका ये जो लेखन का ये चल रहा है, जो जिस तरह से आप लिखते हैं, आपने हमें बाल गीत सुनाया, आपने हमें ये अभी एक गीत सुनाया, तो आप खाली गीत ही लिखते हैं या फिर जो तमाम विधाएं हैं लेखन की उनमें कुछ और भी विधाएं हैं जिनको आप शामिल करते हैं? जी बिल्कुल। मैं क्या कहूँ कि मैं क्या लिखता हूँ, जैसा जब भाव प्रकट होता है मेरे हृदय में उसको मैं शब्द देने की कोशिश करता हूँ। अब वो गीत हो, गज़ल हो, कहानी हो, लघुकथा हो, अब हम किसी अपने को किसी चीज़ में बांध नहीं पाते, किसी सांचे में आपने बांध के नहीं रखा है। बांध के नहीं रखा हूँ। जो जब आता है, जैसे मेरी मुलाकात किसी बच्चे से हुई, तो बच्चे के लिए जो भाव पैदा हुआ तो मन में आया कि कुछ इसके लिए कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि हम ही तो हैं इसको बताने वाले, इसका मार्गदर्शन करेगा कौन? तो अपनी कविताओं के माध्यम से, बाल कहानियों के माध्यम से, बाल गीत के माध्यम से कुछ न कुछ मैं
कोशिश करता हूँ कि मार्गदर्शन कर सकूँ। तो आप गीतों के साथ साथ कहानियों में कहानी भी लिखता हूँ मैं। अरे वाह। विशेष रूप से बच्चों पे लिखता हूँ, कभी कभार गज़लें भी लिख लेता हूँ। अरे वाह। जैसे कभी गज़लों में रोमांटिक गज़लें भी आ जाती हैं, कभी रियल गज़लें आती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर विषय पे लिखना हो। तो जब जैसा सब्जेक्ट और टॉपिक सामने आता है जिससे हम रूबरू होते हैं, उसके साथ जो वो स्टिमुलस का काम करता है मेरे अंदर, वो मुझे सेंसिटाइज करता है, जो भी बात संवेदित होकर के उससे जुड़ करके पंक्तियों का जन्म हो जाता होगा। यस बहुत बढ़िया, ये बड़ा सुंदर वो है। और आपकी रचना धर्मिता इतनी बढ़िया चल रही है, शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों ना कुछ और, अभी आपने गजलों की बात की, तो एक गजल हमारे साथियों तक पहुंचे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे साथी भी सुनेंगे, गुनगुनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इजाज़त दिया। तो एक गज़ल है। हाँ, स्वागत, विचार। मेरा कल और आज हो तुम, मेरा क्यों इतना नाराज हो तुम। वाह। मेरा कल और आज हो तुम, क्यों इतना नाराज हो तुम। वाह। नूर निगाहों का तुम ही हो और मेरा एहसास हो तुम। वाह। मेरा कल और आज हो तुम, क्यों इतना नाराज हो तुम। वाह। दिल में तुम हो धड़कन जैसे, दिल में तुम हो धड़कन जैसे, सांसों का रियाज हो तुम। क्या बात। मेरा कल और आज हो तुम, क्यों इतना नाराज हो तुम। तुम हो फलक परिंदा हूँ मैं, तुम हो फलक परिंदा हूँ मैं, पंख हूँ मैं, परवाज हो तुम। मेरा कल और आज हो तुम, क्यों इतना नाराज हो तुम। क्या बात। हर ख्वाहिश की मंजिल हो तुम, हर ख्वाहिश की मंजिल हो तुम, ख्वाबों का अंदाज हो तुम। मेरा कल और आज हो तुम, क्यों इतना नाराज हो तुम। जहाँ मौन मैं हो जाता हूँ, जहाँ मौन मैं हो जाता हूँ, वहाँ मेरी आवाज हो तुम। क्या बात। मेरा कल और आज हो तुम, क्यों इतना नाराज हो तुम। वाह, मेरा कल और आज हो तुम। क्या बात है, क्या पंक्तियां आपने पढ़ी। और इन पंक्तियों के माध्यम से बड़ा अच्छा एक, जब हम ऐसे सीधे सीधे कभी कभी कोई बात नहीं कह पाते, तो ये पंक्तियां हमारे लिए अपनी बात को आसान कर देती हैं। जी बिल्कुल। और मन के भाव बड़े सार्थक तरीके से, बड़े प्रभावी तरीके से पहुंचते हैं। उनका असर बड़ा प्रभावी होता है। आपकी पंक्तियों में भी वही एक असर है जो निश्चित रूप से हमारे साथियों ने महसूस किया होगा। तो श्रवण जी, आज इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई, इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं सुनने को मिली, आपसे कुछ बातें करने का मौका मिला, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी रचनाओं को सुना और मुझे ये मंच मिला, इसके लिए जय घोष का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार जी। और चूंकि समय का इशारा ये हो रहा है कि अब हमें कार्यक्रम को यहाँ पर अनुमति लेनी होगी हमारे साथियों से। तो आपसे फिर किसी अगले पे हो सकता है हम फिर आपसे मिलें, कुछ और पंक्तियों पे, कुछ और रचनाओं पे आपसे बातें हों, उन पे फिर से हम लोग चर्चा करें। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो आप चलते चलते हमारे साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं ये कहूँगा कि ये साहित्य जो सृजन है वो मन को बहुत सुकून प्रदान करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगीत में रुचि रखते हैं, कुछ साहित्य सृजन में रखते हैं, कुछ वाद्य यंत्रों के बजाने में रखते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कहीं न कहीं कुछ
विशिष्ट गुण दिया हुआ है, वो अपने को आपको पहचानें और देखें कि उनके अंदर क्या वो विशिष्ट गुण हैं और उस पर वो काम करें, उसको बाहर लाएं, देश और दुनिया को के सामने प्रकट करें और अपनी रचना धर्मिता को के माध्यम से राष्ट्र सेवा करें और अपने बच्चों का ध्यान विशेष रूप से ख्याल रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पूरी जितने भी कवायद हैं उसको करें। बस यही चाहता हूँ कि जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने और इन सब बातों को निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ-साथ अगर आप में कहीं से भी कला का कोई भी रूप है, चाहे वो साहित्य का ही रूप क्यों ना हो, तो ज़रूर उस शौक़ को आगे बढ़ाइए, उस कला को आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, आज के लिए हम आभारी हैं कि श्रवण जी ने अपना समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों से, अपनी कविताओं के माध्यम से हमें परिचय करवाया। तो आज हम इनका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और मित्रों, आप भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए, देखते रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष। साथ ही साथ आप हमें और भी पा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल जय घोष के माध्यम से। आप हमें फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना 107.8 FM रेडियो जय घोष। नमस्कार। नमस्कार।